चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है इस बीच, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। हरियाणा में डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री। जी हां, बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। फरीदाबाद में मिला डेल्टा प्लस का पहला केस। फरीदाबाद में डेल्टा प्लस का पहला केस मिला है। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री और फिलहाल ये पहला केस जो है वो यहाँ पर मिला है। फरीदाबाद में मिला डेल्टा प्लस का पहला केस और इसको लेकर आपको बता दें तमाम राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि आपको बता दें हरियाणा में भी फिलहाल इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। हरियाणा में डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री और पहला केस जो है वो मिला है, क्योंकि कोरोना संक्रमण दर में फिलहाल कमी जरूर आई हो, लेकिन अब ये जो नया खतरा है उसने चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि प्रिडिक्शन जो है वो थर्ड वेव की भी की जा रही है और इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना बड़ा रीजन इसका रहता है ये फिलहाल यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि इस पे एंटीबायोटिक का भी असर जो है वो नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में अब फिलहाल पूजा शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे फरीदाबाद से। पूजा, क्योंकि संभावित तीसरी लहर के जिक्र बार बार किया जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से, और ऊपर से अब देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले जो हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं। फरीदाबाद में पहला मामला सामने आया है। पूजा। अंजलि, फरीदाबाद में हरियाणा का ये पहला मामला सामने आया है और ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी इस सूचना को गुप्त रखा है। हालांकि जब इसका खुलासा तब हुआ जब सेंट्रल की तरफ से हरियाणा को चिट्ठी भेजी गई है, तो लोगों को पता लगा कि फरीदाबाद में इस तरह का कोई मामला सामने आया है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की चिट्ठी हरियाणा सरकार को आई है कि काफी गंभीर हो सकता है ये वायरस और जितने भी आवश्यक जो है नियंत्रण के लिए कदम उठाए जा सकते हैं सरकार वो उठाए, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यदि इस तरह के मामले और बढ़ते हैं तो कितनी सजगता की जरूरत अब लोगों को होगी। और देखिए, इसमें अब सरकार ने केंद्र ने जो सरकार को दिशा निर्देश दिए उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आता है टेस्टिंग तो बढ़ाई जाए, साथ ही साथ उसका डेल्टा वेरिएंट का भी टेस्ट करवाया जाए। तो तमाम तैयारियां जो हैं अब सरकारी स्तर पर प्रशासन को करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि ये भी दर्शाया गया है उस पत्र में कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, तो कहीं कम्युनल ट्रांसमिशन ना हो इस पर भी प्रशासन की चिंताएं हैं। जैसे ही ये सूचना आई है, जैसे ही ये पत्र मिला है, तमाम जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, तमाम तैयारियों में अभी से ही जुट गई है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में फरीदाबाद सहित अन्य जिलों में जो तांडव हुआ है कोरोना के चलते वो नौबत कोरोना की थर्ड वेव में ना आए, डेल्टा वेरिएंट उसका कारक ना बने, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। खासकर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर जो है पूरी तैयारी की जाए, बल्कि 3 हफ्ते का लगभग अतिरिक्त ऑक्सीजन का जो है वो स्टॉक किया जाए ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो, लोगों को जान माल का नुकसान ना हो। तो उस दिशा में भी प्रशासन काम कर रहा है। नीति किस तरह से बनाई जाती है वो अंजलि अलग विषय है, लेकिन जो पहली जिम्मेदारी बनती है वो आपकी, हमारी और जो आम लोग हैं उनकी बनती है कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों को यह भी बताया जाए कि अब बेशक कोरोना की दूसरी लहर के मामले घट गए हो, लेकिन डेल्टा वेरिएंट की जो दस्तक हो चुकी है वो आने वाले समय में उनके लिए भारी ना पड़ जाए, उसके लिए अभी भी जो तमाम एहतियात गाइडलाइंस है उनका पालन करना उतना ही जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से देखिए फरीदाबाद में 3, 5, 10 केस कोरोना के आ रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं जो है अब निश्चिंत हो गए हैं कि कोरोना अब चला गया है, लेकिन यही गलती फर्स्ट वेव में दोहराई गई थी। इसका कारण रहा कि जब फरीदाबाद में दूसरी लहर आई तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनों को खो दिया इस कोरोना के कारण, तो वो स्थिति ना बने इसके तमाम जो है तैयारियां कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को अपनी जिम्मेदारी जरूर समझनी होगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है
उस पर भी डेल्टा वेरिएंट जो है उनको जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है उन पर भी असर डाल सकता है। वो असर कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये बार बार बात कही जा रही है कि वैक्सीनेशन भी डेल्टा वेरिएंट से मुक्ति दिलाने का कारक साबित नहीं होगा। इसके अलावा वो कितनी तरह की म्यूटेशन होती हैं, वो भी एक बड़ी बात है कि लगभग 20 म्यूटेशन अब तक जानी जा चुकी हैं, और जो दूसरी लहर में अल्फा वेरिएंट ने बहुत नुकसान पहुंचाया था, और डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है इसको लेकर भी तमाम जो है सावधानियां बरतने की चेतावनी दी जा रही है। और जब सरकार ये कहती है कि स्थिति गंभीर है, तो लोगों को समझना होगा कि वाकई अब हालात अच्छे नहीं है। तो इसीलिए यदि कहा जाता है कि सुरक्षा में ही बचाव है, बचाव ही सुरक्षा है, तो यदि हम अभी से ही अगर सारे तमाम हिदायतों का पालन करेंगे तो शायद ये डेल्टा वेरिएंट हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जाहिर तौर पर पूजा, लेकिन खतरा यहाँ पर इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी जानकारियां भी मिल रही हैं कि इस डेल्टा वेरिएंट का असर इतना ज़्यादा है कि एंटीबायोटिक जो हैं वो भी इस पे असरदार नहीं है, और खबरें यहाँ तक आ रही हैं। कितनी सच्चाई है इनमें, हालांकि ये फिलहाल अभी जांच का विषय है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उन पर भी इस डेल्टा प्लस वेरिएंट का उतना ही खतरा रहेगा। अंजलि, बिल्कुल, देखिए बहुत सोचने की जरूरत है और चिंता करने की भी जरूरत है, क्योंकि दूसरी लहर आई तो किसी ने नहीं सोचा था। सरकार जो है तमाम R&D करती है, लेकिन शायद सरकार को भी अंदेशा नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी इतनी पड़ जाएगी कि तो डेल्टा वेरिएंट किस तरह से आएगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, किस तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एंटीबायोटिक का असर की बात कही जा रही है, वही वैक्सीनेशन के बावजूद डेल्टा वेरिएंट उस पर भी जो है चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में ये भी कहा जा रहा है कि सावधानी यदि रखी जाएगी और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखा जाएगा तो शायद उतना नुकसान ये जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का ये पहला मामला फरीदाबाद में सामने आया है, और खतरा इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये पहले से भी और ज्यादा खतरनाक जो है वो बताया जा रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट।